नमस्ते, प्रणाम। आज का सत्र कुछ टेक्निकल कारणों से जल्दी शुरू नहीं हो पाया, तो आज हम 21 जून 2020 का जो प्रोटोकॉल है योग दिवस का, उस तरीके से आसनों को बताएंगे। सबसे पहले प्रार्थना होती है, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में उठें या दुआ की स्थिति में उठें। ओम संगच्छद्वं संवदद्वं संवो मनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। इसका अर्थ यह होता है, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के माणी बनो। इसी के साथ हम आसनों का अभ्यास, सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करने वाले हैं, तो तैयार हो जाएं। सबसे पहले एक ग्रीवा संचलन, गर्दन को आगे पीछे करना है। गर्दन को हम आगे पीछे करेंगे, ग्रीवा संचलन। योग दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, उस प्रोटोकॉल के तहत छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास 5 साल के बच्चे से 100 साल के बूढ़े तक इन आसनों का कर सकता है। ग्रीवा संचलन, गर्दन को घुमाना है इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है। ये दोनों हाथ इस तरीके से जाएंगे, आप जितना ऊपर उठ सकते उठें। आसन की स्थिति इस तरीके से। बाद कंधा संचलन, कंधों को घुमाना है। दोनों दिशाओं में इसमें से घूमना है आपको इस तरीके से, इस तरीके से। कमर में से इसमें घूमा जाता है। उसके बाद बिना कुर्सी के इस तरीके से रखिए या इस तरीके से हाथ रखिए। आप आधा ही बैठना है, आपको आधा ही बैठना। ये आसन। उसके बाद बैलेंस वृक्षासन, इस तरीके से वृक्षासन की पोज। वृक्षासन की पोज। बैक किक के प्रॉब्लम नहीं है तो फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन, अर्ध नौकासन, सपोर्ट लेकर। इक्कीस जून योग दिवस के उपलक्ष्य के जो आसन हैं, उनको हम देख रहे हैं। पैरों में अंतर लेकर आप जितना झुक सकते हैं इस तरीके से। त्रिकोणासन। उसके बाद दंडासन की स्थिति है। ये दोनों पैर सीधे रखकर दंडासन, सीधे बैठे। भद्रासन, जिसको हम बटरफ्लाई आसन भी कहते हैं, भद्रासन। नेक्स्ट वज्रासन,
ये वज्रासन की स्थिति। वज्रासन के बाद उष्ट्रासन। इसी में थोड़ा सा दूसरा प्रकार इस तरीके से होता है, एड़ियों पे हाथ को रखना। ये उष्ट्रासन। वज्रासन में जिनको घुटनों में तकलीफ है ऐसे लोग ना बैठें, जिनको तकलीफ नहीं है वो बैठें। शशकासन। ये शशकासन। उसके बाद मत्स्येंद्रासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन, जैसे आप घूम सकते हैं या फिर इस पोजीशन में भी आप आ सकते हैं, पैर बदलकर। जो पैर ऊपर रहेगा उधर ही आपको घूमना है, या इस पोजीशन में भी आ सकते हैं। वज्रासन की स्थिति में पैरों को सामने से फैला लें इस तरीके से। सांसें चालू इस तरीके से। पेट पे के एक 4 आसन है, मकरासन, भुजंगासन के 2 प्रकार और शलभासन। जमीन पे पूरा लेट जाना होता है, शायद आपको मैं पूरा ना दिखूं। भुजंगासन के प्रकार, ये पहला प्रकार थोड़ा सा उठें, दूसरे प्रकार में थोड़ा सा ज़्यादा उठें। भुजंगासन का प्रकार। शलभासन में पीछे से पैर उठाना होता है, एक एक पैर, ये दोनों पैर, माथा जमीन पे, सांसें नॉर्मल। ये पेट पे के हमने 4 आसन किए हैं। उसके बाद पीठ पर के होते हैं सेतु बंधासन, यानी सेतु की तरह, जिसको हम कंधरासन कह सकते हैं। उसके बाद में हालासन की स्थिति, पहले 30 डिग्री, उसके बाद में 90 डिग्री, यानी हलासन, वन मुक्तासन, और फिर शवासन। उसके बाद कुछ प्राणायामों का अभ्यास, ये भी देख लेंगे हम। पीठ पे के बल के ये सेतु बंधासन। कमर को जितना उठा सकते हैं आप उठाएंगे। बैक के पीठ कमर दर्द के प्रॉब्लम मिटते हैं सेतु बंधासन से। ये 30 डिग्री में पैर उठाना, सांसें नॉर्मल चालू। 90 डिग्रीज में उठाना है अर्ध हालासन। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को इस तरीके से पकड़ लेना है। जिनकी गर्दन उठ सकती है, बैक किक की प्रॉब्लम नहीं है, माथा घुटनों को लगा सकते हैं। पवन मुक्तासन का काउंटर पोजिशन, अपान वायु निकल जाता है। फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन, जिसको हम शवासन कहते हैं, एकदम से रिलैक्स हो जाना, हर पार्ट को रिलैक्स करना। पैरों के तलवों से देखते देखते अपनी आंतरिक दृष्टि से शरीर के हर पार्ट को रिलैक्स करना, एकदम से रिलैक्स करना, एकदम से रिलैक्स करना।
वापस से फिर पूरे शरीर में धीमे धीमे हर पार्ट्स में सेंसेशन को, चेतना को, ऊर्जा को, शक्ति को, ताकत को भरना। रिलैक्सेशन हमें रिचार्ज कर देता है, हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को। जैसे रोज रात में सोते हैं, सोए बिना हम ऊर्जा को प्राप्त नहीं होते, वैसे ही जागृत अवस्था में सोना यानी शवासन कहता है, रिलैक्सेशन कहता है। ये पूरे शरीर को हमने चेतना से भर दिया है। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें और धीमे धीमे पूरे शरीर से फेरें और धीमे धीमे हम उठकर बैठे एक करवट होते हुए। उसके बाद कुछ प्राणायामों का अभ्यास है, जिसमें सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति, हम जो रोज करते हैं, जिसका अभ्यास हम कर रहे हैं, झटके से सांसों को छोड़ देना। तो ये कपालभाति का अभ्यास। उसके बाद नेक्स्ट प्राणायाम हम प्रोटोकॉल के हिसाब से कर रहे हैं। 21 जून का जो प्रोटोकॉल है योग दिवस का 2020 का, जो हम मनाने जा रहे हैं, और ये सब लाइव रहेगा, बहुत ज़्यादा संख्या में एकत्रित लोग नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम, दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं से भरना है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। नेक्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम के अभ्यास, पहले कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, उसके बाद हम प्रोटोकॉल के हिसाब से कर रहे हैं। शरीर में ठंडावा निर्माण करने के लिए शीतली प्राणायाम, जीवा को गोल करें और उसके द्वारा हवा लें, शीतकारी और शीतली। नेक्स्ट प्राणायाम भ्रामरी और उद्वीक, ओम कहें या आमेन कहें। इन्हीं तरंगों को, इन्हीं कंपनों को उठने दे, इस रिदम में डूब जाए। इस रिदम में आपको डूबना है। वॉइस थेरेपी, जिससे मस्तिष्क हमारा शांत हो जाता है। तो इन्हीं तरंगों में, इसी रिदम में, इस वॉइस थेरेपी में आप पूरी तरह डूब जाओ। ओम कहो या आमीन कहो, हम शांत हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं हम। संकल्प करते हैं इस सृष्टि को अमन और शांति को रखने के लिए हम प्रयत्नशील रहें। सभी और सभी जगत के लिए प्रार्थना। भाषाएं बदल जाती है, उसका अर्थ, उसका गर्भित अर्थ सबके लिए होता है। तो ऐसे ही एक शांति पाठ दुआ की स्थिति में उठें या फिर नमस्कार की स्थिति में उठें, इस शांति पाठ को दोहराएंगे। बिल्कुल अंतर्मुख होते
प्रार्थना होगी हमारी, हम अर्थों के साहित्य भी उसको हम ओम सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम आमीन। सभी को सुख प्राप्त हो, सभी निरोगी हो, सभी ज्ञानी बने, सभी के भांति। इसी प्रार्थना के साथ दोनों हाथों का दर्शन चेहरे से फेरें, माता के दर्शन लें। हमने छोटा सा जो प्रोटोकॉल 21 जून का बनाया गया था उसके हिसाब से इस साधना को हम किए हैं। जैसे कि 7 से 8 के बीच हम रोज़ लाइव आते हैं। 21 जून के जो दिन योग दिवस मनाया जाएगा, ये मनसब योग साधना केंद्र किनवट में पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए लिमिटेड में साधक वहाँ पहुँचे। बहनें भी पहुँच सकती है, भाई भी पहुँच सकते हैं। और वो समय आपका, आप मॉर्निंग में जो पहुँचते हैं रेगुलर में 5:30 से 7, तो आप लोग 6 बजे भी पहुँच सकते हैं। हम जो लाइव रहेंगे 6:15 से 7 के दरमियान रहने वाले हैं। तो आप सभी को आमंत्रण, जो किनवट के वासी हैं, इस पर जो भाई लाइव थे या आगे भी देखेंगे, ऐसे सभी को प्रणाम नमन। तौफीक खान जी आपका भी इस सत्र में स्वागत, अर्धापुरी जी आपका भी इस सत्र में स्वागत, चंद्रकांत नेमानीवार जी आपका भी इस सत्र में स्वागत, साळुंके जी आपका भी इस सत्र में स्वागत, हमारी बहन शोभा दीदी का भी इस सत्र में स्वागत। जो भी लाइव थे और जो आगे भी इस सत्र को देखेंगे, ऐसे सभी बहनों का, भाइयों का इस सत्र में हम स्वागत करते हैं। गोवर्धन मुंडे जी भी लाइव थे, आपका भी स्वागत। जितने भी लोग थे, अनुलोम विलोम करताना बहुतेक लोकांना पाठदुखीचा त्रास होतो। असं तर नाही, पण जास्ती बसून आपण काही करत असतील आणि पाठीचा वगैरे त्रास असेल तर थोडंसं आपण भिंतीचा सपोर्ट घेऊ शकतो। खूप उशिरापर्यंत बसल्यावर काही त्रास होत असेल तर सुरुवातीला जे नवीन साधक आहेत असे लोक भिंतीचं थोडंसं सपोर्ट अशा लोकांना घेता येईल। पण एकदा आपण सुरुवात केली आणि सातत्याने ते प्राणायामाचा आणि आसनांचा आपण अभ्यास करत गेलो तर तो पाठीचा त्रास असो किंवा इतर काय त्रास असे, आणखीन काही आजार असतील, ते हळूहळू कमी होत जातील। इसमें एक ही है कि सातत्य होना चाहिए आपको। आसनों का अभ्यास, प्राणायामों का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, ये सातत्य से किया जाए। और जब आपके पास समय कम बचता है तो आपके शरीर के लिए जो आवश्यक है ऐसे आसनों का अभ्यास करें। आपके शरीर के लिए जिन प्राणायामों का अभ्यास जरूरी है, सभी प्राणायाम करते हुए जो प्राणायाम का अभ्यास जरूरी है उसको ज़्यादा करें। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको ही तय करनी पड़ेगी। और अनुलोम विलोम का अभ्यास जैसे कि यूँ हाथ उठा के करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उद्देश्य एक ही है कि ये नाकपुडी को हमको बंद करना है। हे हातांच्या बोटाने करतोय। एका ठिकाणी मी फेसबुकवरच बघितलं की एक मशीन लावून टाकलेली आहे, आपोआप असं होत असते। त्याची टायमिंग ॲडजस्ट आहे, एक इंस्ट्रूमेंट आहे, ही नाकपुडी बंद करते, नंतर ती ही नाकपुडी बंद करते। तो हम इंस्ट्रूमेंट्स का कम से कम वापर करें, हाथे हैं हमारे पास, तो अनुलोम विलोम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तर उद्या पुन्हा आपल्याला जवळपास अपन 7 वाजता, कल मैं दिन भर प्रवास में था, फिर भी 1-2-3 मिनट आप तक पहुंचने की मेरी कोशिश थी। जोगदंड जी आपका भी इस सत्र में स्वागत। और जो लोग लाइव थे या हैं जिनका नाम नहीं ले पाया, मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों की प्रेरणा से ही, मैं ही नहीं, जो भी कार्य करते हैं, आप लोगों की प्रेरणा, आप लोगों की दुआएं, यही होती है ऊर्जा एक कार्यकर्ता की। कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग उसको शेयर कर रहे हैं, आप लोग कमेंट्स डाल रहे हैं,
तो ये एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है। इस ऊर्जा, इस शक्ति के बल पर ही कोई भी कार्यकर्ता कार्य करता है। जैसे मैं कुछ दिनों से लाइव फेसबुक पर आ रहा हूँ, तो आपके ही प्रेम के खातिर, आपकी ही ऊर्जा के खातिर, आपके ही प्रेरणा के खातिर। तो आप लोग सब जुड़ते रहे और आपके मन में जो जो भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं उसको भी आप पूछते रहिए। अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, मशीन के जैसा ना हो, या फिर फेसबुक पर हम उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, या तो भाई कल को इन्होंने देखेंगे तो मैंने लाइक किया है क्या, नहीं शेयर किया है कि नहीं, ऐसे ना हो। आपका उस चीज़ से अटैचमेंट हो, आपका उस चीज़ से लगाव हो। अगर ये भाव है तो ही रिलेशन बनते हैं। रिलेशन पैसों से या कुछ चीज़ देने से, या जैसे कि मैं कमेंट्स या मैं जो भी इस पे लाइव करता हूँ उसको शेयर करने से रिलेशन नहीं बनते। रिलेशन बनते हैं आपके भाव से। आपके भाव कैसे है इस पे डिपेंड करता है आपके रिलेशन बनना। तो इसीलिए ये हमेशा श्रद्धा वाले, आस्था वाले, प्रेम वाले हमारे भाव हो और अटैचमेंट हो कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो प्राणायामों का अभ्यास बता रहा हूँ या फिर आसनों का अभ्यास बता रहा हूँ, मैं तज्ञ नहीं हूँ, आपको ये बता देता हूँ। न ही मैं आपका गुरु हूँ। मैं थोड़ा बहुत जो योग को जानता हूँ, मैं जिससे अच्छा हुआ हूँ, योग से, योग के आसनों से, प्राणायामों के अभ्यास से, उपवास से मेरा शरीर अच्छा हुआ है और मैं नॉर्मल चलने के लायक बना है, तो उसमें का मैं थोड़ा सा जो जानता हूँ वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरे नाम से पहले अगर कोई तज्ञ लगाता है, एक्सपर्ट लगाता है, मास्टर लगाता है, तो ये शब्द मुझे मानने नहीं है। योग को या इस शास्त्र को पढ़ने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए, इसमें पारंगत होने के लिए शायद मुझे ही नहीं, कोई भी एक व्यक्ति को हजारों साल लग जाएंगे। छोटा शास्त्र नहीं, उससे कोई भी शास्त्र छोटा नहीं होता है। शेख साहब आपका भी स्वागत है, तौफीक जी आपका इस सत्र में, इस मकदम में। तो इसलिए मैं जो जानता हूँ वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो मैं आपका हमेशा स्नेही पात्र बना रहना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपका योग गुरु भी नहीं हूँ। आप अपने स्वयं के गुरु बनिए, आप अपने स्वयं के उस्ताद बनिए। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आपकी रूह क्या कहती है, उसके अनुसार ही चलिए। दुनिया से आपको बहुत से मार्गदर्शन मिल जाएंगे, बहुत से रास्ते मिल जाएंगे, बहुत से रास्ते बताए जाएंगे। आपको कौन सा रास्ता चुनना है, आपको कितनी स्पीड से चलना है, कितना धीमे चलना है, ये आप तय करिए। शरीर आपका है, मन आपका है, बुद्धि आपकी है। आपका गुरु और कोई नहीं हो सकता, आप ही हो सकते हैं। इसीलिए जागृत रहिए, सचेत रहिए और हमेशा हमेशा जो भी चीज़ आपको सुनने मिलती है, देखने मिलती है, उसको अपनी बुद्धि की कसौटी पे घसिए और उसके बाद तय कीजिए कि ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे परिवार के लिए अच्छा है, मेरे गांव के लिए अच्छा है, मेरे समाज के लिए अच्छा है। उसके बाद ही उसे स्वीकारिए। कुछ मिनटों के लिए हम ध्यान के लिए बैठते हैं। बिल्कुल सीधा बैठे, आंखें बंद करके, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, श्वास प्रश्वास को देखें। संकल्प करें आज दिन भर का कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूंगा, ऊर्जा से भरा रहूंगा, हर क्षण का, हर पल का मैं सदुपयोग करूंगा। मेरा आचरण, मेरा बिहेवियर, मैं दिन भर में जो भी जैसे भी लोगों से मिलूंगा उन सब से प्रेम पूर्वक होगा, आदर पूर्वक होगा, नम्रता पूर्वक होगा। मेरी ओर से ऐसे ही कार्य होंगे जिससे मेरे देश का हित होता हो, माँ भारती की उन्नति होती हो। मेरे देश की विशेषता, अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा, मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करने का प्रयत्न करूंगा। इसी के साथ मन में भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भव है, वो भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। इस सत्र की समाप्ति करते हैं। वापस हम कल सुबह 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।